हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, साधारण ब्याज चल रहा है। उसका पार्ट नंबर सेकंड हम देख रहे हैं, जिसमें इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने उसमें देखे थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। यदि y पर साधारण ब्याज x है और z पर साधारण ब्याज y है तथा दोनों स्थितियों में प्रतिशत दर और समय एक समान है, तो x, y और z के बीच में क्या संबंध होगा, ये हमें बताओ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। y पर साधारण ब्याज कितना है, x है। जैसा कि हमें पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 होता है। तो y है आपका यहाँ पर मूलधन और साधारण ब्याज है x, तो x बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में क्या 100। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है आपको z पर साधारण ब्याज कितना है, y है। तो z पर साधारण ब्याज y है, तो साधारण ब्याज कितना है, y है। किस पर है, z पर, तो मूलधन हो गया z। तो z इंटू समय इंटू दर बटा में कितना 100। जो समय यहाँ है वही यहाँ है और जो दर यहाँ है वही वहां पर। चलिए ठीक है, आपको कह रहा है दोनों स्थितियों में प्रतिशत दर और समय समान है, तो दर दोनों समान कर ली और समय भी समान कर लिया। एक्स, वाई और जेड तीनों के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, ये हमें बताना। बता सकते हैं कैसे, देखते हैं। देखिएगा, एक्स बराबर वाई टी आर अपॉन 100 है, तो यहां से हम टी आर अपॉन 100 की वैल्यू ले सकते हैं। टी आर अपॉन 100 की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन कितना, वाई। एक्स अपॉन वाई वैल्यू आ गई हमारे पास टी आर अपॉन 100 की, और ये जो टी आर अपॉन 100 की वैल्यू आई है वो इसमें रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू z एज इट इज, टी आर अपॉन 100 वो दिख रहा आपको कितना है, x अपॉन में कितना y, y का y से y स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू एक्स। क्या ये ऑप्शन में है हमारे पास, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू z एक्स, सेकेंड ऑप्शन है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 22 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए। 22 आपको कह रहा है, यदि x रुपए पर a प्रतिशत की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a स्क्वायर प्रतिशत की दर से m स्क्वायर वर्षों के लिए है, तो बताइए x और y का रेशियो क्या होगा। चलिए, x रुपए पर a प्रतिशत की दर से m वर्षों के लिए, तो प्रिंसिपल कितना आपका x, टाइम कितना है आपका m, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आपकी a अपॉन 100 करूं तो ये आ गया मिलने वाला इंटरेस्ट। ये इक्वल्स टू है, बराबर है किसके, उतना ही है जितना y रुपए पर a स्क्वायर प्रतिशत की दर से m स्क्वायर वर्षों के लिए है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, y रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी a स्क्वायर, टाइम कितना आपका m स्क्वायर, अपॉन में क्या 100। तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट दोनों ही ब्याज आपस में क्या है, बराबर कर लिए, बराबर। बस अब निकाल लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके आंसर। तो कैंसिल होने के लिए तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, m स्क्वायर है तो m चला गया, a स्क्वायर है तो a चला गया। तो क्या बच रहा आपके पास, यहां बचा आपके पास x बराबर में y, a और m। हमें क्या निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है, निकाल लेते हैं। तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ए एम, नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, तो यही तो रेशियो आपको पूछ रहा है। तो x और y का रेशियो आपको पूछ रहा है, तो ए एम अपॉन 1 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं 23 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है और समय और दर प्रतिशत के बराबर है। समय जो है दर प्रतिशत के बराबर है, कहने का मतलब ये टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर टाइम है आपका 2 ईयर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितनी है 2%,
या यूं कह दे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% तो टाइम कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है दर प्रतिशत क्या होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल कितना हमें नहीं पता, हमने मान लिया P, टाइम कितना है वो भी हमें नहीं पता तो हमने उसको T मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है वो भी नहीं पता तो उसको R मान लिया, तो P इंटू टी इंटू आर बटा में 100 कर लूं तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये पता है, और वो पता क्या है कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 4/9 है, तो साधारण ब्याज मूलधन का मूलधन P है, इसका 4/9 तो 4P/9। ठीक है यहां तक। अब देखिए एक चीज इसने ये जरूर बोली है कि समय और दर जो है समय दर प्रतिशत के बराबर है, इसका मतलब समय और दर दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब पहले तो यहाँ P से P में कैंसिल कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, 100 को इधर डाल दिया तो ये हो गया 400 अपॉन कितना 9। अब देखिए T और R दोनों बराबर है, T और R बराबर है, पूछ क्या रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप T को R लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो T की जगह मैं लिखूंगा R, तो R इंटू आर कितना हो गया R स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर स्क्वायर रूट होगा, तो ये 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, यही पूछ रहा था, तो आंसर आ गया आपके पास 6 सही 2/3%। यही समय पूछता तो भी यही आता वैल्यू, बस प्रतिशत की जगह वर्ष लिखे जाते, तो 6 से 2/3%, मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 24 के बारे में, क्या कह रहा है 24 देखते हैं। ₹400 पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज और ₹600 पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज ₹132 आता है, दोनों में वार्षिक दर जो है प्रतिशत की वो एक समान ही है, तो बताइए वह दर प्रतिशत कितनी है। निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल कितना है 400, टाइम कितना है 5, दर कितनी है पता नहीं, ये मिलने वाला ब्याज हो गया। फिर प्रिंसिपल कितना है 600, टाइम कितना बोल रहा है 4, दर कितनी है पता नहीं, अपॉन 100 ये मिलने वाला इंटरेस्ट हो गया। दोनों का मिलाकर इंटरेस्ट बोल रहा है कितना है ₹132 का। बस हो गया हमारा काम। तो ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, 5 का 4 से 20 आर, 6 का 4 से 24 आर, 20 और 24 कितना 44 आर इज इक्वल्स टू आ गया 132। ठीक है यहां तक। तो 44 आर है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये लीजिए 132 अपॉन कितना 40। कितनी बार कैंसिल हो रहा है, सीधा सीधा ये सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है 3 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 3%, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 25 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 5 वर्ष तक ₹900 की वार्षिक किस्त देने पर कितने रुपए का भुगतान हो जाएगा यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% है। ठीक है, समय कितना आपके पास 5 वर्ष, ब्याज की दर कितनी है वो भी वार्षिक ही है 10% है। 900 की वार्षिक किस्त आपको हर एक इंस्टॉलमेंट पूछी नहीं है, इंस्टॉलमेंट आपको दे रखी है, आपको तो ये बताना है टोटल उधार कितना है, तो आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो दे रखी है, निकालनी नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा जब कभी भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो हर एक वर्ष जो है दी जाने वाली इंस्टॉलमेंट किस्त जो है एक समान होती है, और उस एक समान किस्त को हम मानते हैं 100%। तो पहले वर्ष तो इंटरेस्ट नहीं होगा, तो केवल 100%, फिर 5 कितना है 10% है इंटरेस्ट, तो लगेगा इंटरेस्ट 10% पहले साल के लिए, फिर और लगेगा 10, फिर दूसरे साल 10 और है, तो टोटल कितना हो गया 20, फिर और कितना 30, फिर और कितना 40, टोटल समय कितना है 5 वर्ष, तो ये 1 2 3 4 और 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो ये जो है आपका टोटल पैसा जो है उधार जो है चुकता करना है वो आपका प्रतिशत में है। ठीक है, हमें निकालना है रुपए में, तो यहां पर मैं ये देख सकता हूं कि हर एक में ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी है हमारी 100%। तो 100% की वैल्यू रुपए में कितनी दिख रही है आपको ₹900, तो मैं कह सकता हूं कि 100% किसके बराबर है ₹900 के। 1% का मान आ जाएगा कितना 900 बटा में 100, पर हमें 1% नहीं निकालना है, हमें निकालना है क्या
कितना टोटल उधार लिया गया है वो, और वो है आपके सामने प्रतिशत में ये वैल्यू। तो ये कितनी है, जोड़ लेते हैं इसको। कितना हो गया ये 500, फिर ये हो गया आपके कितना 500 और ये 600, 600% आया। तो 1% का मान आपको पता है इतना, मुझे 600% का मान निकालना है, तो 1 का मान कितना आया 9, तो 600 का मान कितना आएगा, 600 से गुणा कर लेते हैं, आंसर आएगा 5,400 रुपए, 5400 रुपए, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 25। बात करते हैं नेक्स्ट 26 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए। पांच वर्ष तक 600 की वार्षिक किस्त देने पर कितने रुपए का भुगतान हो जाएगा यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% हो। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी किया था, बस ब्याज की दर 5% है और जो किस्त है वो 900 की जगह 600 रुपए। समय यहां पर भी 5 वर्ष ही है। जैसा कि आपको पता है, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में हर एक इंस्टॉलमेंट को हम कितने प्रतिशत मानते हैं, 100%। ठीक है, तो हर एक इंस्टॉलमेंट को हम 100% मानते हैं। तो ये 100% रुपए में किसके बराबर है, आपके पास 600 रुपए के बराबर। तो 1% का मान हो गया 600/100, मतलब कितना 6 रुपए। लेकिन क्या हमें 1% का मान चाहिए, नहीं, आपको तो ये बताना टोटल भुगतान कितना करना है, टोटल उधार क्या है वो, और वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले बिना किसी इंटरेस्ट के जो 100% इंस्टॉलमेंट है वो, फिर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। तो पहले साल में 5%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 15%, और फिर अगले साल में और 5%, मतलब 120%। तो टोटल कितने साल हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 साल पूरे हो चुके। तो इतना प्रतिशत आप उसको दे दोगे, मतलब ये उधार पूरा हो जाएगा। तो ये प्रतिशत में है कितना, जोड़कर देख लेते हैं। 100 200 300, ये 500 हो गया। फिर ये हो गया आपके पास कितना, 15 15 30 और ये 50, तो ये 550% हो चुका है। तो कुल मिलाकर 550% का मान रुपए में निकालना है। 1% का मान 6 है, तो 550 का मान कितना होगा, 550 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 का 5 से कितना 30, 6 का 5 से 30 और फिर 3 कितना 33। तो आंसर आपको बता रहा है 3300, जो कि पहला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है और बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 27 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए। 4200 रुपए के ऋण को 5 वर्षों में भुगतान किया जाना है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर है 10%, तो वार्षिक किस्त का मान क्या होगा। जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए उसका उल्टा क्वेश्चन है। वहां पर आपको इंस्टॉलमेंट दे रखी थी और टोटल कितना उधार है ये पूछा था। यहाँ पर उधार दे रखा है और इंस्टॉलमेंट कितनी होगी हर एक वो पूछा। निकाल सकते, तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, ठीक है। फिर आपको 10% की दर से ब्याज देना है, तो सेकंड हुई 110, फिर हुई 120, फिर हुई 130 और फिर हुई आपकी 140। टोटल 5 वर्ष की बात कर रहा है, 1 2 3 4 और 5 साल पूरे हो चुके। अब जैसा कि आपको पता है टोटल इतना उसने पेमेंट किया है, भुगतान किया है, तो ये प्रतिशत में कितना है वो हम देख लेते हैं। तो ये हो गया आपके कितना 500 और फिर ये 50 और ये 50, तो कितना हो गया 600। तो 600% उसने दिया है और रुपए में कितना दिया है, 4200 रुपए का ऋण है। तो ये इक्वल्स टू हो गया 4200 रुपीज के। ठीक है, 1% का मान निकालू तो कितना होगा, 4200 अपॉन कितना 600। तो क्या हमें 1% का मान निकालना है क्या, नहीं, आपको तो निकालना है हर एक जो वार्षिक किस्त है, ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट जो है आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो आपको बतानी। तो वो हम क्या मानकर चलते हैं, उसको हम मानते हैं 100%। देख लीजिए हर एक में 100 तो है ही है। तो 1% का मान इतना है, 100 का मान कितना होगा, 100 से गुणा कर लेते हैं। आंसर आएगा 700, जो कि मैं देख सकता हूं पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 28 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए।
4 वर्ष बाद दे ये 6,450 के ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो बताइए हर एक किस्त का मान कितने रुपए होगा। बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है हर एक किस्त को हम कितने प्रतिशत मानते हैं, 100%, जो कि इक्वल है, हर जगह समान किस्त है। तो पहले साल के लिए 100%, फिर ब्याज लगना शुरू होगा। तो ब्याज 5% है तो ये लीजिए 5, फिर और 5 तो ये लीजिए 10, फिर और 5 तो ये लीजिए 15। टोटल कितने साल की बात कर रहा है, 4 साल की। तो ये 1, 2, 3 और 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर कितना पैसा दिया जाएगा प्रतिशत में, ये कितना हो गया, ये आपके 15 और ये 15 30, तो ये हो गया आपके 430%। प्रतिशत में आपको कितना देना है, 430 देना है, और रुपए में आपको कितना देना है, 6,450। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर आ गया, 6,450 रुपए के बराबर। 1% का मान कितना होगा, 6,450 बटा में कितना, 430। ये तो एक का मान हुआ, पर क्या हमें एक का मान निकालना है, नहीं। आपको पूछ रहा है हर एक किस्त क्या होगी, तो वो हर एक किस्त कितनी है, 100%। एक का मान इतना है तो 100 का कितना होगा, 100 से गुणा कर लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, कर सकते हैं। इसको करके देखते हैं कितनी बार जा रहा है ये आपके चला गया 43 है तो एक बार सबसे पहले, फिर ये रह जाएगा आपके कितना, 43 से 44, 215, ठीक है। फिर ये चला जाएगा आपके 5 बार, तो ठीक है, क्योंकि 215 होगा तो 5 टाइम्स ये चला जाएगा, तो ये आ गया 15। तो 15 का फिर 100 से कर लेते हैं। आंसर कितना आ रहा है आपके, 1500 रुपए, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था 28। बात करते हैं 29 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, देखिए। 4 वर्ष बाद दें 848 के ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो हर एक किस्त कितने रुपए की होगी, ये हमें बताना। बता सकते हैं, हर एक किस्त हम मानते कितना है, 100% मानते। तो पहले पर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो 100% ही रहेगी। तो दूसरी बार में कितने देने हैं, ब्याज समेत देने 4%, तो ये 104 देगा, फिर और 4 तो ये 108 देगा, फिर और 4 तो ये 112 देगा। टोटल 4 साल की बात हुई थी, 4 साल पूरे हो चुके। ये तो वो है प्रतिशत जो आपको कंप्लीट पे करना है, जितना पूरा उधार है वो। तो ये कितना हो गया, ये 408 और 4 12, तो ये हो गया 424%। तो कुल मिलाकर आपको 424% देने हैं, यही उधार है आपका। और रुपए में उधार कितना है, 848 रुपए का। तो हम कह सकते हैं 424% 848 रुपए के बराबर है। 1% का मान होगा 848 बट्टा में कितना, 424। क्या आपको 1% की वैल्यू निकालनी है, नहीं। आपको कह रहा है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, तो हर एक किस्त मतलब 100% का मान कह रहा है। तो 1% का मान इतना है तो 100 का कितना होगा, 100 से गुणा कर लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 2 बार। आंसर आ गया 200 रुपए। तो इसका मतलब 200 रुपए कहां दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3030 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या कह रहा है, देखिए। ₹9,000 का ऋण 1,000 की मासिक किस्तों में 10 माह में वापस किया जाता है तो वार्षिक दर कितनी होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक पूरा लंबा सा मेथड होता है वो कर सकते हैं, नहीं तो एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी 9,000 का ऋण 1,000 रुपए की मासिक किस्तों में 10 माह में इस तरीके से गए, या क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी आता है कि 10 रुपए का ऋण है जो कि 1 रुपए मासिक किस्त में दिया जा रहा है और 11 महीनों में दिया जा रहा है, इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो दर आपको पूछ रहा है, समय महीनों में दे रखा है, तो महीनों में दे रखा है तो समय को हम वर्ष में तो बदलेंगे ही, तो वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं 9,000 रुपए का ऋण है, 1,000 रुपए की आप मासिक किस्त दे रहे हो, तो आप देख सकते हो कि 1,000 रुपए हर महीने दे रहे हो, 10 महीने तक दे रहे हो, तो कितने रुपए दे दोगे आप, 10,000 रुपए,
ठीक है, तो उधार तो 9,000 का था, 10,000 दिया, इसका मतलब 1,000 का क्या दिया आपने, ब्याज दिया। तो सरल ब्याज बराबर मूलधन 9,000 का है इंटू दर इंटू समय, तो दर तो हमें निकालनी है, और बटा में क्या 100। समय कितना है 10 माह, जिसको वर्ष में बदलूंगा तो किसका भाग दे दूंगा 12 का। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं 9,000 रुपए उधार लिया है, 1,000 रुपए हर महीने किस्त दे रहा है, 10 महीनों तक देगा तो 10,000 रुपए दे देगा। तो 9,000 के बदले 10,000 दिए, मतलब ब्याज कितने का 1,000 का। किस पर 9,000 पर, दर पता नहीं है, तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 ही होता है। तो समय है 10 महीने, महीने को साल में बदल लिया तो 12 का भाग दे दिया। अब आप इसको 2 से भी डिवाइड करेंगे तब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम हर एक महीने का देखते हैं तो n+1/2 एक सीरीज बनती है जिसमें डिवाइडेड बाई 2 आता है टाइम निकालने के लिए टोटल। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, ऐसे 10 महीनों तक चलेंगे। तो उसके लिए जो डिवाइडेड बाई 2 आता है उसके लिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया है। तो या तो पूरा जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, उसमें जाए, या फिर सिर्फ इतना सा ध्यान रख सकते हैं कि आपको ओनली डिवाइडेड बाई 2 करना है यहाँ पर, तो आपका आंसर बन जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है। और पूरा प्रोसेस देखेंगे तो पहले महीने के लिए, क्योंकि 9,000 रुपए का ऋण है, तो पहले 9,000 पर ब्याज लगेगा, फिर वो 1,000 रुपए दे देगा, तो फिर 8,000 पर लगेगा, फिर 1,000 दे देगा, तो 7 पर लगेगा, 6 पर लगेगा, 5 पर लगेगा, 3 पर लगेगा, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस में ना जाकर सिर्फ ये ध्यान में हम रख लेते हैं। आर निकालना है, निकल जाएगा, 3 से गया और 3 से गया, 4 का 2 से 8, 8 का 10 से 80, 80 आ गया ऊपर, और ये 3 आ गया नीचे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो बस निकल गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। 80/3 है, जो कि साफ दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3% आपको कह रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारे सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाले टॉपिक की। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।